हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फिट फिजियो प्लेटफॉर्म। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि शोल्डर से लेकर हाथ की उंगलियों तक उन्हें दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन कई बार महसूस होता है। अब ये किस कारण से होता है? तो हमारा जो हाथ है उसको तीन मेन नर्व सप्लाई करती हैं, हमारी मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। यदि इनमें से कोई भी नर्व कहीं दबती है या उसकी जो मूवमेंट है नॉर्मल वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मोबिलिटी कम होती है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो नर्व्स है उस पर प्रेशर आता है, टेंशन आता है और जिसके कारण हमें सिम्टम्स मिलते हैं। अब ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि जॉइंट स्टिफनेस, मसल टाइटनेस या पहले आपको कभी इंजरी हुई हो जिसके कारण स्कार टिश्यू डेवलप हो गया है और जो हमारी नर्व की जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे मीडियन नर्व के बारे में और अगले दो एपिसोड्स में हम अल्नर और रेडियल नर्व के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इन नर्व्स पे जो टेंशन आ रहा है और जो इनकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है उसको हम नॉर्मल करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो व्यूअर्स, हमारी जो मीडियन नर्व है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है हमारे हाथ में, और साथ ही जिन लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उन लोगों में भी ये नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, स्पेशली उन लोगों में जो कीबोर्ड पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं। तो यदि आपकी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस होती है तो हाथ का ये जो हिस्सा मैंने पेंट किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ ये वाला हिस्सा और आगे की तरफ ये वाला हिस्सा। यदि इस हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है या फिर आपको सुन्नपन लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो मीडियन नर्व है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है या फिर उसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो हम इसके ट्रीटमेंट में इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा जो पार्ट है वो रहेगा स्लाइडिंग मूवमेंट और फिर हम नर्व को करेंगे स्ट्रेच। तो आपको जो है वो स्लाइडिंग मूवमेंट से चालू करना है। फिर यदि आपको स्लाइडिंग मूवमेंट में कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा, आपका पेन भी है कम हो रहा है और जो सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेच पर जा सकते हैं। हम डायरेक्टली नर्व को स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो नर्व है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और इसको स्ट्रेच करने पर हो सकता है आपके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। अब ध्यान रखें कि आपको ये जो मूवमेंट मैं दिखाने वाला हूँ इनको बहुत ही स्लो और कंट्रोल तरीके से करना है। यदि आप झटके से या बहुत ज़्यादा फास्ट इस मूवमेंट को करते हैं तो हो सकता है आपकी नर्व और ज़्यादा इरिटेट हो जाए। आपको स्लाइडिंग मूवमेंट केवल 5 से 10 करने हैं। जब इसमें पेन आपको नहीं आए और बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील करें फिर आप स्ट्रेच करें। स्ट्रेच भी आपको 5 से 10 रेपिटेशन ही करने, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे आप। स्ट्रेच को होल्ड नहीं करना है, केवल 1 सेकंड के लिए आप टर्मिनल यानी कि एंड रेंज में जाकर वापस अपनी नर्व को जो है वो रिलैक्स कर देंगे। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। और लास्ट चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि इन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको कहीं भी पेन महसूस हो रहा है, आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो तुरंत इस एक्सरसाइज को आप वहीं पर रोक दें। दर्द में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, तुरंत आप रोक दीजिए। दूसरे दिन वापस आप इसे ट्राई करें। फिर जैसे जैसे आपके सिम्टम्स रिलीव होते हैं तो आप स्लाइडिंग मूवमेंट को छोड़कर स्ट्रेच पर चले जाएं और थोड़े ही देर में आपके जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरीके से नर्व को फ्लॉस करना है, उसकी मूवमेंट को बढ़ाना है। मीडियन नर्व स्लाइड के लिए आप अपने हाथ को इस तरीके से साइड में उठा लें, अपनी हथेली को ऊपर की ओर मोड़ें। अब अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करते हुए अपनी गर्दन को उसी तरफ के कंधे की ओर लेकर जाएं। ये आपकी एंड पोजीशन रहेगी। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको गर्दन और हथेली को मोड़ना है। ये आपकी एंड पोजीशन रहेगी। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 रेपिटेशंस में दोहराएं। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को बहुत ही स्लो और जेंटल तरीके से आपको करना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त यदि किसी भी समय आपके जो सिम्टम्स हैं यानी कि दर्द, आपकी झंझनाहट और सुन्नपन यदि आपका बढ़ता है तो तुरंत आप रुक जाएं और थोड़ी देर बाद या फिर दूसरे दिन इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज से हमारी जो मीडियन नर्व है उसकी मोबिलिटी यानी कि जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होती है। धीरे धीरे जो आपके सिम्टम्स हैं वो दूर होने लगेंगे। मीडियन नर्व टेंशनर के लिए आप अपने हाथ को इस तरीके से साइड में उठा लें, अपनी हथेली को ऊपर की ओर मोड़ें। अब रिस्ट को एक्सटेंड करते हुए अपनी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। आपकी एंड पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। अब अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करें और गर्दन को उसी तरफ के कंधे की ओर लेकर आएं। ये आपकी एंड पोजीशन रहेगी। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 रेपिटेशंस के लिए आप करेंगे। ध्यान रखें आपको स्ट्रेच को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है और केवल 1 सेकेंड आप टर्मिनल एंड पर रुकेंगे। इस एक्सरसाइज को बहुत ही जेंटल और स्लो तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। यदि आप झटके से परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आपकी नर्व जो है वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाए और आपके सिम्टम्स इसके कारण बढ़ भी सकते हैं। यदि एक्सरसाइज करते वक्त आपके
सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसी वक्त आप इस एक्सरसाइज को रोक दें और थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन इसे वापस आप ट्राई करें। धीरे धीरे आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी और आपके सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। Until the next time, stay fit, take care, stay healthy and don't forget to subscribe to my channel. Until the next time, take care. Thank you.